ताकि मोहब्बत जो है आपकी झलक जाए। इनकलाब 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 बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। और आइए आप जिसको सुनने आए हैं उनकी गुफ्तगू सुने। उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है। रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे, सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। वो सूरज हमारे बीच आ चुका है। अब आप सुनिए और उनकी रोशनी से फैज़याब होइए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब इज़हार असफ़ी साहब, प्रत्याशी व उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोचा दामन, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मंच पर बैठे हुए कौम और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हम आपको ये बताने आए हैं कि 7 नवंबर के दिन जब आप सुबह में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो मैं ख़ास तौर से हमारे बुजुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आप सिर्फ अपना वोट डालने नहीं जा रहे, आप अपना वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर वोट डालने जा रहे हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं, हमारी माँ और बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, ये मत समझिए कि मैं अकेले अपना वोट डालने जा रहा हूँ, बल्कि आप अपना वोट अपनी औलाद, अपने छोटे भाई बहन, उनका मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। इसीलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम आपसे दूसरी बात ये अपील करने आए हैं कि 5 साल पहले भी हम यहाँ से कोचा दामन से हमने इलेक्शन लड़ा और उस वक्त आप तमाम को एक झूठा वादा किया गया था कि गठबंधन के नाम पर आपसे कहा गया था कि मोदी को रोका जाएगा, बीजेपी को रोका जाएगा, मोदी आप गठबंधन को वोट दीजिए। मिस्टर मोदी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कोचा दामन की सरजमीन है जहां पर एक नहीं बल्कि कई मर्तबा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप नीतीश कुमार जेडीयू को वोट देंगे तो वो बीजेपी के गोद में जाएगा और बीजेपी को सत्ता मिलेगी। वक्त ने बता दिया कि हमने जो बात 5 साल पहले आपसे कही थी वो 2 साल के बाद पूरी हो गई। दोबारा अपने वोट उन वोट चोरों को मत दीजिए जिन्होंने आपका वोट चोरी करके आपको धोखा देकर बिहार में बीजेपी को सत्ता दी। इसका जिम्मेदार 5 साल पहले आपके दरमियान में राजद से लालू प्रसाद यादव आए थे, जेडीयू से नीतीश कुमार आए थे और कांग्रेस के नेता आए थे। ये तीनों जिम्मेदार हैं अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब से बीजेपी को सत्ता मिली उस वक्त से अब तक बार बार देश के प्रधानमंत्री ने देश की अक़लियतों को, देश के दलितों को, देश के गरीबों को, देश के कमजोरों को, उनको तकलीफ पहुंचाने का काम किया है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसकी एक मिसाल आपको देते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में आते हैं। आज उनकी एक सभा हुई बिहार में किसी एक मुकाम पर, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ऐसे लोग भी हैं जो फुला नारा नहीं लगाते, इनको ये नारा लगाना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में वही रहेगा जो आप जो बोले नारा लगाए? अगर हम वो नारा नहीं लगाते जो प्रधानमंत्री कह रहे तो क्या बिहार में उसको रहने का मौका नहीं मिलेगा? क्या उसको भारत में रहने का मौका नहीं मिलेगा? मगर प्रधानमंत्री ये बात कहकर
खास तौर से ना सिर्फ बिहार बल्कि भारत के मुस्लिम अकलियत की तौहीन कर रहे हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री बात करते हैं राम मंदिर की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने राम मंदिर का काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 370 का उसको बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने ये कह दिया। जितने भाषण बीजेपी और जेडीयू के होते हैं वो तीर हमारे दिल पर चलता है। हमको कमजोर करने के लिए, हमको जलील और रुस्वा करने के लिए इस तरह की बातें प्रधानमंत्री करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं। आप जानते हैं कि जब दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जिसमें हिंदू और मुसलमान थे। उसमें 20 मसाजिद को और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया। हम ही थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने दिल्ली के फसादात को फसाद नहीं कहा बल्कि नरसिंहार कहा कि बीजेपी ने और उनकी सरकार ने उन लोगों को खुली छूट दे दी कि जाओ जाकर मस्जिदों को और दरगाहों को नुकसान पहुंचाओ। जब हम ये बात कह चुके अपनी तकरीर में तो उस वक्त कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, जेडीयू के लोग भी मौजूद थे, खामोश बैठे हुए थे। आज राजद और कांग्रेस मिलकर आते हैं। पूछिए इनसे दिल्ली का जो फसाद हुआ क्या बोला गया था। यही दिल्ली के फसादात के बाद राजद का एक नौजवान लीडर जेल में डाल दिया गया। अब तक राजद के लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको मुसलमान था, वो मुस्लिम अकलियत से ताल्लुक रखता था। राजद डरती है अगर उसका नाम लेंगे तो कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंच जाए। हर काम करते, हर चीज करते, मगर जब मजलूमों के इंसाफ और उनके हक की बात आती है खामोश बैठ जाते हैं। पूरे देश में कोरोना शुरू हुआ। आप सोचिए जब कोरोना को मोदी कंट्रोल नहीं कर सके तो मोदी के चेलों ने कह दिया ये कोरोना देश में इसलिए फैल रहा है क्योंकि तबलीगी जमात ने इसको फैला दिया। कहा था ना। अब आप बताइए बीमारी का कोई मजहब होता है कि हम कोरोना को बुलाकर बोले पढ़ ले कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और मुसलमान कर दिए उसको? बीमारी का कोई मजहब होता है क्या? मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कह दिया कोरोना जिहाद कर रहे हैं। कोरोना जिहाद। देश में 80 लाख लोगों को कोरोना हो गया। देश में 80,000 लोग मर गए कोरोना की वजह से, मगर बीजेपी कह रही है कोरोना जिहाद। क्या जब ये बात कही गई इसी तरह तबलीगी जमात को बदनाम करके हमारी मां और बहनें बड़ी तादाद में, सुनो मेरी मां और बहनें, लखनऊ में आंध्र प्रदेश की एक महिला जो हामिला थी, गर्भवती थी, उसके पेट से पानी जारी शुरू हो गया। 9वां महीना था तो बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमारी बहन को सही वक्त पर अस्पताल लेकर नहीं गए। उसका बच्चा पैदा हुआ मगर उसका इंतकाल हो गया। क्यों? क्योंकि वो तबलीगी जमात कह दिया कि तबलीगी कोरोना जिहाद कर रहे हैं। एक मुसलमान लड़का हिमाचल प्रदेश का दिल्ली से वापस गया तो पूरे गांव के लोगों ने कहा कि तू कोरोना लाया, कोरोना लाया। पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया, वो खुदकुशी कर गया। अब आप बताइए जब तबलीगी और कोरोना जिहाद की बात हो रही थी, किसी एक जेडीयू या राजद के नेता का मुझे बयान बता दो, किसी ने मुंह नहीं खोला। किसी ने मुंह नहीं खोला। कोई नहीं कहा मकसद क्या था कि कोरोना जिहाद के नाम पर भारत में मुस्लिम अकलियतों के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी जाए, नफरत पैदा कर दी जाए ताकि लोग नफरत पैदा हो जाए। कौन उठकर उनका जवाब दिया? हम ही थे जो उठकर कहा कि नहीं, कोरोना का कोई मजहब नहीं होता, तबलीगी जमात नहीं फैला सकती और जिहाद को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। और आज राजद के लोग आकर बोलते हैं आओ वोट तो हमको,
जेडीयू के लोग आकर पूछते आओ वोट दो हमको, अरे तुम क्या सिर्फ इलेक्शन में आओगे? जब आम दिनों में हम पर हमले किए जा रहे थे, हमको बदनाम किया जा रहा था, हमारी मां और बहनों का हमल साकित हो रहा था, हमारे बच्चे बीजेपी आरएसएस के तानों की वजह से खुदकुशी कर लिए, तो ना राजद थी ना जेडीयू था। कौन उसके खिलाफ आवाज उठाकर लड़ रहा था? उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और फिर हर चीज को लाकर प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन किए। किसने कहा कि प्रधानमंत्री को बहैसियत प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री अगर वहां पर गए तो ऐसा दिखेगा कि वो किसी एक फौज के बादशाह हैं, वो किसी सरजमीन का कब्जा किए हैं या कामयाबी हासिल करके गए। क्या राजद ने कहा? सोचो, जवाब तो मेरा, क्या राजद ने कहा? क्या जेडीयू ने कहा? हमने कहा तो हमको बदनाम करना शुरू कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये राजद से पूछिए। राजद और कांग्रेस एक साथ है गठबंधन में। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना है और शिवसेना का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने राम मंदिर को तोड़ा, हमारे 1 करोड़ लोग गए थे। कांग्रेस उनके साथ सत्ता में महाराष्ट्र में। ईंटें भिजाई गई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है कमलनाथ, साबिका मुख्यमंत्री, राजद कांग्रेस के साथ है और आज कोचा दामन में आकर कह रहे हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी नफरत फैलाता है, ओवैसी की वजह से वो जीतता है। अरे याद रखो, अब तुम्हारी कोई दलील काम में आने वाली नहीं है इंशाअल्लाह ताला। कोचा दामन की जनता ने, कोचा दामन के बुजुर्गों ने, कोचा दामन की हमारी मां और बहनों ने, कोचा दामन के हमारे गयूर नौजवानों ने फैसला कर लिया कि राजद में और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा था 2080 से आपने? गोल्टू है ये, गोल्टू काम कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे कान में फूल लगाए, दिखता नहीं है हमको। हम भी सियासत जानते हैं, तुम बहुत सियासत खेल लिए। जब जेडीयू ने देखा कि एक मर्द को नहीं हरा सकते तो कहा दोनों मिलकर हराएंगे। अरे तुम 2 क्या, तुम 100 में इंशाअल्लाह अल्लाह कोचा दामन से जहां से हमारे गुजार को कामयाब करेगा। ये मेरे दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये इनका असली चेहरा है जो आपको समझने की जरूरत है। ये राजद के लोगों से पूछो, जेडीयू के लोगों से पूछो। आप जब भारत की पार्लियामेंट में, भारत के संसद में CAA NPR NRC का कानून लाया गया था, किसने भरी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा ये CAA NPR NRC का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। हमने पूरे पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने, मोदी के 308 MP के सामने, जेडीयू के 17 MP के सामने हमने उस बिल को फाड़ कर कहा ये संविधान। आज आकर राजद बोलती हमको वोट दो, जेडीयू बोलती हमको वोट दो। ट्रिपल तलाक का मसला हुआ तो ओवैसी बोले, इखलास को गोश्त के नाम पर मारा गया तो ओवैसी बोले, पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा गया तो ओवैसी बोले, CAA NPR NRC पर बिल फाड़े ओवैसी करे, सब चीज ट्रिपल तलाक का हम करें और ये क्या करें, इलेक्शन आते ही ए बाबा भीख देते, भीख देते। ये क्या बात है? तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं, हमने ऐसा किया, हमने चांद से तारे तोड़ कर लाए। अरे तुम्हारे चांद के तारे तारे कुछ नहीं, तुमने कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन नहीं बनाया। हम वादा कर रहे हैं कोचा दामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे इंशाअल्लाह। कोचा दामन में बाढ़ से जमीन कट जाती है, बाढ़ से जमीन कटती है और बिहार सरकार का कानून यह है कि जिसकी जमीन कटती है उसको 5 डिसमिल जमीन या जमीन के बस पैसा मिलना चाहिए। बोलो पैसा मिला? पैसा मिला?
फिर वोट दोगे? अब दे रहे पैसा, अब बांट रहे पैसा, और दो हमको। जब जमीन कट गई तो जब सरकार का कानून है कि बाढ़ आती है तो 5 डिसमिल जमीन मिलना है गरीब को, जब नहीं आए अब आकर बोल रहे नहीं 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 ओवैसी आएगा, जज्बाती बात करेगा। अरे याद रखो, जज्बात उसी में रहे होते हैं जो जिंदा रहता है, जो मुर्दा रहता है उसको जज्बात नहीं रहते। जज्बाती बयान की बात जब कर रहे हो तो राजद वालों से पूछो, बिहार में शेरघाटी एक विधानसभा है, बिहार में शेरघाटी विधानसभा है। शेरघाटी में राजद ने किसको टिकट दिया मालूम आपको? राजद जो अदा करोड़ मांग रही है, आरएसएस की दुर्गा वाहिनी के को उम्मीदवार बनाया वहां पर। शेरघाटी से आरएसएस के उम्मीदवार को शेरघाटी से राजद ने वोट दिया। हमको वहां पर राजद के लोगों ने फोन करके कहा, ओवैसी आओ, हम राजद को छोड़ रहे हैं, शेरघाटी को बचाना है, तुम यहां से कैंडिडेट खड़ा करो। हम कैंडिडेट खड़ा किया, हम शेरघाटी गए, हमारा उम्मीदवार को खड़ा किए। आपको मालूम कितनी भीड़ आई हमारे जलसे में? 30-35 हजार लोग थे उस जलसे में। अपने धोखा दिया, लालू का फोटो दिखाया और आरएसएस को यहां से टिकट दिया। ये इनका असली चेहरा है। कोई नहीं बोलेंगे जब आपको बात आती है। नीतीश कुमार ने बिहार में एनपीआर एनआरसी शुरू कर दिया था और कोरोना आने से रुक गया। अगर आप ये इलेक्शन सिर्फ इज़हार असवी को जिताने का नहीं है, ये इलेक्शन कोचादामन और सीमांचल में आपकी क़यादत को, आपकी पार्टी को, आपकी बेबाक लीडरशिप को बनाने का कुदरत ने मौका दिया। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट डालने जब जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। सबसे पसमानदा इलाका भारत का सीमांचल का है। 15 साल आपने राजद को वोट दिया, 15 साल आपने राबड़ी देवी और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, 15 साल आपने नीतीश कुमार को वोट दिया। क्या आप एक मर्तबा इस दीवाने का साथ नहीं दे सकते? एक मर्तबा हमारा साथ नहीं देंगे? मेरा कोई जाती मफाद नहीं है, मेरा एक ही मकसद है। मेरी जिंदगी के 6-7 मकसद है, उसमें एक ही है कि सीमांचल से इंसाफ हो, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल के लिए लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। और इंसाफ कब होगा? क्या इंसाफ होगा अगर राजद का या जेडीयू का आदमी जाएगा विधानसभा में तो इंसाफ होगा। इंसाफ कब होता है? इंसाफ उसी से होता है जो रोना नहीं जानता, इंसाफ उसी से होता है जो लड़ना जानता है, इंसाफ उसी से होता है जो अगर हक नहीं मिला तो जालिम से पंजा आजमाई कर कर हक को छीन सके। इंसाफ सिर्फ इंसाफ पुकारने से नहीं होता, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। इंसाफ के लिए एक सियासी ताकत की जरूरत है जो आज सीमांचल की सरजमीन में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आ चुकी है और इज़हार असवी आपके सामने खड़ा हुआ है मर्द मुजाहिद। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आखिर में जाते जाते आपको एक चुटकुला सुना के जाते, ये गोल्टू के बारे में। क्या कहा? गोल्टू अभी सही लगा। तो जब क्वारंटाइन लगा किशनगंज में, क्वारंटाइन जानते हैं ना, हमारा प्रवासी मजदूर आ रहा था कोचादामन किशनगंज को, तो क्वारंटाइन में रखा गया बच्चों को। तो उनको खाना नहीं, पानी नहीं, बच्चे परेशान। कोई नहीं गया देखने। कौन गया? कौन गया? कौन गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो क्या हुआ? क्वारंटाइन से कोचादामन का एक नौजवान फोन किया, किसको? राजद को और जेडीयू के नेता को फोन लगाया उसको। अरे भैया पानी नहीं है, खाना नहीं है, परेशान है।
तो राजद और जेडीयू के नेता के फोन से आवाज आई, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। तो किसी ने कहा दोबारा लगा फोन, लगाया, उसमें फिर वही आवाज आई कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि इजहार रस्फी दौड़ते हुए गए, अख्तर ईमान गए, कमरुल हुदा गए, उन नौजवानों को दिलासा दिलाया, हिम्मत दिलाई। अब जब इलेक्शन आ गया और कोचादामन की जनता ने, सीमांचल की जनता ने फैसला ले लिया कि अब मंजलिस का साथ देंगे, यहां से कामयाब करेंगे, तो राजद और जेडीयू के नेता कोचादामन की जनता को फोन लगा रहे, ए भाई फोन उठा, और फोन लगा रहे। तो आपके फोन से क्या पैगाम जा रहा है राजद और जेडीयू को? मालूम आपको आपके फोन से क्या जवाब जा रहा है? जब आपने फोन लगाया था तो उनके फोन से आवाज आ रही थी, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अब जब राजद और जेडीयू आपको फोन लगा रही है तो आपके फोन से आवाज आ रही है राजद और जेडीयू को, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी से व्यस्त है। सही है ना ये? बिल्कुल सही है ना ये? आपका हमारा कनेक्शन हो चुका है ना?